औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन और सामीन मोहतरम। उम्मीद है सब बखैर आफियत होंगे और ईमान के बेहतरीन दर्जे पर होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं एक छोटी छोटी और प्यारी प्यारी निशानियों से, जिनसे हमें मालूम हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राज़ी हैं या नहीं, और अगर नहीं है तो अल्लाह पाक ये निशानियाँ, ये खूबियाँ हमारे अंदर पैदा फरमा दे ताकि अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो जाएं। दोस्तों, जो निशानियाँ मैं आपको बताती जा रही हूँ, आपको चेक करते जाना है कि ये निशानियाँ आपके अंदर मौजूद हैं या नहीं। अगर हैं तो माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह, और अगर नहीं हैं तो कोशिश कीजिए कि अपने अंदर पैदा करने की वो निशानियाँ, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे और हम सबसे राज़ी हो जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, पहली निशानी ये है कि सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, यानी आप अल्लाह की तरफ रुजू हैं या नहीं। यानी कुछ लोग दुनियावी मामलात में इतना बिज़ी हो जाते हैं कि उनके पास नमाज, कुरान पाक, ज़िक्र, अज़कार यानी किसी चीज़ का टाइम ही नहीं होता। वो दुनिया को अपना इला बना लेते हैं और दुनियावी मसरूफ़ियात में ही इतना मशगूल रहते हैं कि बिल्कुल अपने रब को भूल चुके होते हैं। और इसके बरक्स दूसरे लोग वो होते हैं जिनसे अल्लाह राज़ी होता है। वो कुरान पाक भी पढ़ते हैं, नमाज़ों की पाबंदी भी करते हैं, ज़िक्र अस्कार भी करते हैं, तौबा इस्तग़फ़ार भी करते हैं, लोगों के काम भी आते हैं। हर गर्ज़ के दुनियावी मामलात में भी हर वो काम करने की कोशिश करता है जिनसे उनका रब राज़ी और खुश हो जाए। ये भी नहीं कि वो दुनिया को छोड़ देते हैं, और ये भी नहीं कि वो अल्लाह को ही छोड़ देते हैं। दोस्तों, दूसरा साइन ये है कि आपको ये देखना है कि आप अल्लाह से कितना राज़ी हैं। जी हाँ, अगर ये देखना चाहते हैं कि अल्लाह आपसे राज़ी है, तो फिर आपको ये देखना होगा कि आप अल्लाह से कितना राज़ी हैं। कुछ लोग ये सवाल करेंगे, ये क्या बात हुई, हमें कैसे पता चले, हम कैसे अल्लाह से राज़ी हो सकते हैं। दोस्तों, इसमें हमें ये देखना होगा कि जो अल्लाह ताला ने हमें अपनी ज़िंदगी अता करी है, या ज़िंदगी में जो भी चीज़ें अता करी हैं, क्या हम उसमें खुश हैं। क्या हम शिकवे शिकायतें करते रहते हैं जो हमें नहीं मिला है, या कोई हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है, या कोई जॉब हमारी अच्छी नहीं लग रही है जो हम चाहते थे, या ज़िंदगी में कोई भी ऐसी चीज़ जिसका हुसूल हम चाह रहे हैं और फ़िलहाल वो हमें ना मिली हो, तो क्या हम अपने रब से कहते हैं कि रब, हमने तुझ पे भरोसा किया और हम तेरी रज़ा में राज़ी हैं, और इंशाअल्लाह तूने हमारे लिए बेहतर ही सोचा होगा। या फिर ये कि हम शिकवे शिकायत करने लग जाते हैं कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हर परेशानी मेरे लिए खुदा न खास्ता क्यों होती है। तो जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, जिनसे अल्लाह राज़ी होता है, वो खामोशी इख्तियार करते हैं, सब्र इख्तियार करते हैं, दुआ का रास्ता इख्तियार करते हैं, और हमेशा खुशबाश नज़र आते हैं। वो अल्लाह की शिकायत कभी भी लोगों से नहीं करते हैं। और दोस्तों, तीसरा और बहुत प्यारा सा साइन कि जब देखें लोग आपके साथ कैसे हैं, यानी लोग आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी निशानी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं, तो वो तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि जिब्राइल, मैं फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों के पास आते हैं कि ए फ़रिश्तों, अल्लाह फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करते हैं, मैं भी फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करो। सारे फ़रिश्ते उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर फ़रिश्ते ज़मीन पे उतरते हैं और लोगों के दिलों में जाके ये बात कहते हैं कि अल्लाह इस बंदे से मोहब्बत करता है, तो तुम भी इस बंदे से मोहब्बत करो। तो लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत पैदा हो जाती है माशाअल्लाह। दोस्तों, अक्सर देखा होगा ना कि बहुत सारे गैर जिन्हें हम जानते ही नहीं हैं, बाज़ औक़ात जिनके लिए हमने कुछ किया होता है और जिनके लिए कुछ नहीं भी किया होता, वो भी हमें इतनी मोहब्बत दे रहे होते हैं, इतनी मोहब्बत से पेश आ रहे होते हैं। एक अजीब सा एहसास होता है अपनाइयत का। तो ये भी अल्लाह के राज़ी होने की निशानी है कि उसके मखलूक के दिल में आपकी मोहब्बत डाल दी जाती है। दोस्तों, उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आपको निशानियाँ जो हैं वो समझ में आई होंगी, और इंशाअल्लाह ताला आप उस निशानियों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि आपको, मुझे और जो भी ये वीडियो देख रहा है, वो सुन रहा है, हम सबको इन निशानियों पे अमल करने की और अल्लाह के पसंदीदा बंदों में शामिल होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। चलिए आज की मिरेकल स्टोरी की तरफ चलते हैं। एक भाई की मिरेकल स्टोरी, किस तरीके से उनकी और उनकी पूरी फैमिली ने मिलकर जब 7,000 रेगुलर पढ़ा, 70,000 का निसाब वो डेली पढ़ लेते थे,
اور تقریباً 22 دن کے اندر اندر کس طریقے سے اللہ نے ان کو اس پریشانی سے نجات عطا کری۔ دوستو یہ کہانی سیف رشید صاحب نے سنائی، جو کہ 7000 استغفار پڑھواتے ہیں، اپنے گروپ میں ہی پڑھواتے ہیں۔ یوٹیوب پہ کافی سارے ان کی ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک بھائی ان کا فیکٹری میں کام کرتے ہوئے جو پیر ہے وہ کسی مشین میں آ گیا تھا، اور ڈاکٹر نے پراپر اس کا معائنہ کرنے کے بعد فیصلہ کر لیا تھا کہ ان کی یہ ٹانگ کاٹنی پڑے گی۔ گھر والے بے حد پریشان تھے اور وہ کسی طرح نہیں چاہ رہے تھے کہ یہ ٹانگ کاٹی جائے، لیکن تمام پینل ڈاکٹرز کا اس بات پر اگری تھا کہ ان کی ٹانگ کاٹ دی جائے گی۔ انہوں نے سیف رشید صاحب سے رابطہ کیا، پھر جب ان لوگوں نے سب نے مل کر 7000 ڈیلی استغفار پڑھنا شروع کیا، ان لوگوں نے اس طرح کیا کہ یہ سب مل کے ایک ساتھ پڑھتے تھے اور ماشاءاللہ 70,000 ایک دن میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ اس طرح انہوں نے 70,000 کے 3 نصاب پڑھنا شروع کیے، ہدیہ کرنا شروع کر دیا، اور الحمدللہ اللہ پاک نے ایسا معجزہ کیا کہ ابھی ان کو پڑھتے ہوئے 22 دن ہوئے تھے اور ان کی ٹانگ جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو گئی۔ دوبارہ معائنہ ہوا، سارا چیک اپ ہوا، ڈاکٹرز حیران تھے کہ اتنی امپرومنٹ کیسے آ گئی، جو ان کی وینس وغیرہ تھیں وہ دوبارہ بحال ہونا شروع ہو گئیں، اور ڈاکٹر نے کہا اب ان کا آپریشن کیا جا سکتا ہے اور ان کی ٹانگ کٹنے سے بچ جائے گی۔ گھر والے بے حد خوش تھے۔ الحمدللہ ان بھائی کا آپریشن ہوا اور کامیاب آپریشن ہوا، اور وہ اپنے گھر واپس آ گئے اور اب ایک خوشحال اور صحت مند زندگی گزار رہے ہیں اور ایک اچھی جاب بھی کر رہے ہیں۔ دوستو ان کے گھر والوں نے 7000 مرتبہ جو ڈیلی پڑھنا تھا، انہوں نے 10 دن میں جو 70,000 ہوتے ہیں ان کے گھر والوں نے 70 کے حساب 3 دفعہ کیے، یعنی وہ 70,000 سب مل کے ایک دن پڑھ لیتے تھے، پھر 70,000 پھر 70,000، اس طرح یعنی انہوں نے بے حساب لگاتار پڑھا لگاتار، اور اللہ پاک نے ایسا کایا پلٹ معجزہ کر دیا ان کے ساتھ۔ ہر چیز میں کنسسٹنسی، یقین، یہ سب چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں، اور بالکل اسی طرح اللہ کے ذکر میں بھی۔ دوستوں یقین بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، اور اس یقین کی بدولت ہی آج ماشاءاللہ وہ بھائی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ دوستوں آج کی ویڈیو بس یہیں تک۔ ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگا ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیا کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔